आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। अनंत काल से सुखी होने की तीव्र भूख है ना, क्योंकि अंदर सुख नाम का गुण है, इसीलिए सुखी होने की भावना निरंतर बनी रहती है। यह जीव सब कुछ सहन कर सकता है, दुख सहन नहीं कर सकता, इसलिए निरंतर इसके प्रयास दुख दूर करने के ही होते हैं, है ना। इसीलिए कहा कि आत्मा का हित मोक्ष ही है। इसको सब कुछ सहन हो जाएगा यदि सुख है, तो दुख सहन नहीं होता है कि नहीं। प्रत्येक जीव प्रत्येक समय पर दुख को दूर करने का ही प्रयत्न करता है। एक भी व्यक्ति बताओ जो दुख दूर करने का प्रयत्न नहीं कर रहा हो। एक मनुष्य, एक नारकी, एक तिर्यंच, एक देव, है ना, एक एक छोटे से छोटा जीव एक ही प्रयत्न में लगा है, ये जो वर्तमान दुख है वो दूर हो। और दुख दूर हो मतलब सुख की प्राप्ति हो, दुख ना हो। तो ये तो हम प्रत्येक जीव कर रहा है और अनंत काल से कर रहे हैं। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, है ना। तो अनंत काल से ये कर रहा है, लेकिन ये दुख दूर करने का उपाय यह उसे प्राप्त नहीं हो रहा। और महाभाग्य से हमारे को वो उपाय प्राप्त हुआ है, जिसी का नाम मोक्ष मार्ग है। क्योंकि मोक्ष पूर्ण सुख दशा है और मोक्ष मार्ग सुखी होने का मार्ग है। जहाँ सुख उत्पन्न होकर बढ़ते रहता है, उसी का नाम मोक्ष मार्ग है। तो इस सुखी होने के मार्ग में चाहिए क्या हमारे से? तो आचार्य उमा स्वामी जो कह कर दे हैं, वो बोलते हैं हमें आपसे श्रद्धा का सम्यक परिणमन, ज्ञान का सम्यक परिणमन और चारित्र का सम्यक परिणमन। ये 3 परिणमन से आपको पूर्ण सुख प्राप्त होगा। समझे कि नहीं? सुखी होने के लिए क्या चाहिए बताओ? 3 परिणमन। कौन से? सम्यक परिणमन। समझे कि नहीं? 3 गुणों के सम्यक परिणमन से मोक्ष होगा, यानी पूर्ण सुख होगा। तो दुख कहाँ है? 3 गुणों के मिथ्या रूप परिणमन में दुख कहाँ है? 3 गुणों के मिथ्या रूप परिणमन में दुख है, 3 गुणों के सम्यक परिणमन में सुख है। समझ में आ रहा है? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही मुद्दा पे हम बात करने वाले हैं। तो आचार्य उमा स्वामी कह रहे हैं कि इससे सुखी होते, समझ रहे ना। तो और कोई उपाय सुखी होने का? तो कहते मोक्ष का मार्ग दूसरा कोई और है ही नहीं, वो एक ही मार्ग है ना। सुखी होने का एक ही मार्ग है ये वाला, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। ये बात समझ रहे क्या? अब देखो तो इस सब सुखी होने के मार्ग में श्रद्धा को सम्यक करना अर्थात क्या? श्रद्धा गुण का सम्यक परिणमन अर्थात क्या? समझना ध्यान से। श्रद्धा गुण का सम्यक परिणमन अर्थात क्या, ये प्रश्न है। तो कहते श्रद्धा गुण हमारा मिथ्या रूप परिणम रहा है। तो मिथ्या रूप परिणम रहा है का अर्थ क्या, वो बताते, ध्यान से सुनना। वो भ्रमित है। तो भ्रमित होने से क्या प्रॉब्लम है? इसका सुख दुख से क्या कनेक्शन है? श्रद्धा गुण का भ्रमित होना का सुख दुख से क्या कनेक्शन है? बहुत समझने जैसा है, बहुत तात्विक है, बहुत लॉजिकल है। तो देखो, श्रद्धा गुण के मिथ्या रूप परिणमने में दिक्कत ये है कि वह सुखी करने के लिए किसी और को ही लग जाता है। क्या समझा? किसी और को ही सुखी करने में लग जाता है। ये है वो सबसे बड़ी दिक्कत। क्या कहा? समझना ध्यान से। समझ में आ गया क्या बोला? एक बार विपरीत मान्यता हुई, मतलब मिथ्या मान्यता हुई, मतलब क्या? ध्यान से सुन लेना कि हम देखो श्रद्धा गुण का भ्रम, ये श्रद्धा गुण का विपरीत परिणमन, श्रद्धा गुण का मिथ्या परिणमन क्या है कि मैं अपने आप को भूल जाता हूँ और इस देह को मैं मान लेता हूँ। बराबर है कि नहीं? सुखी बनना नहीं, सुखी है। हाँ, पर वो परिणमन में लाना है हमारे को,
है ना। तो परिणमन में लाने का कार्य हम पढ़ रहे हैं। वस्तु स्वरूप से तो सुख तो अंदर ही भरा हुआ है हमारे। अभी बताऊंगा मैं आपको, यहाँ पर आएगा वो चैप्टर में पढ़ के बताऊंगा, बहुत गजब की बात निकलेगी पक्का। तो क्या कहना है कि सुख कब आएगा? वो कहते हैं जब तुझे एक भ्रांति हो जाती है कि मैं देह हूँ। अब होता क्या है ये भ्रांति से, अब तू पूरा जीवन या अनंत काल इस देह को सुखी करने में लगाएगा। समझ रहे कि नहीं? ये है वो गड़बड़। समझे कि नहीं? सुखी करना किसको था? अपने को। करने को किसको जा रहा है? इस शरीर को। ये क्यों हुआ? क्योंकि मिथ्या भ्रांति थी, यानी मिथ्यापना था। कहाँ पे? श्रद्धा गुण में। क्या समझे? श्रद्धा गुण की मिथ्या परिणमन नहीं गए, श्रद्धा गुण का परिणमन भ्रम रूप होकर देह को मैं मान रहा है। अब बताओ, मैं बोलता हूँ कि कौन ऐसा है इस दुनिया में जो सुखी होने के प्रयत्न नहीं कर रहा? बताओ, ऐसा एक आधा एक व्यक्ति है क्या? नहीं है। सभी जीव सुखी होने के प्रयत्न कर रहे हैं, फिर सुखी क्यों नहीं हो रहे? समझ रहे? इसका उत्तर ये है कि वे स्वयं सुखी नहीं होने का प्रयत्न कर रहे, मतलब खुद को सुखी होने का प्रयत्न नहीं कर रहे, देह को सुखी करने का प्रयत्न कर रहे, इसीलिए सुखी नहीं हो रहे। समझा क्या? वो समझना, गहरी बात आएगी। ये सब मैं आपको अब से पढ़ा के बताऊंगा, वो पैराग्राफ में लिखा हुआ है ये सब, और मैं आपको एकदम गजब की बात बताऊंगा उसमें से निकलने वाली। क्या कहा समझ में आया? कि श्रद्धा गुण के मिथ्या परिणमन में दिक्कत क्या है, समझ में आएगी आपको? वो क्या कर लेता है वो, कि देखो जैसे अब हम सबको ये भ्रांति, जैसे मुझे भ्रांति है कि मैं विशाल हूँ। अब बता, सुखी किसको कर रहा है? मुझे, आत्मा को के विशाल को? सच बता, सच बता रहा। मेरे केस में मेरे को समझ के चलो मिथ्या दृष्टि हो, अब मान के चलो मैं सुखी किसको करना चाहता हूँ? विशाल को क्या आत्मा को? आप समझे क्या? बस यही है आपके भी केस। समझे क्या? नहीं, केस तो एकदम सिंपल ही है। हम आत्मा को यानी अपने आप को सुखी नहीं करना चाह रहे हैं, हम इस देह को। महान भ्रांति है। अब जो इस इतनी बड़ी भ्रांति में जिएगा, इसीलिए वो सुखी नहीं होता है। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हो रहा है क्या? मैं बताऊंगा उसको आगे, तत्वों से पढ़कर बताऊंगा आपको, ठीक है? तो इसलिए श्रद्धा गुण का सम्यक होना इतना आवश्यक है कि हमको सुखी किसको करना है? बताओ, आत्मा को, यानी मुझे। सुखी किसको होना है? मुझे। तो ये सुखी होने का जो पहला, इसलिए श्रद्धा क्या चाहिए हमारे को? बताओ तो कहते देश शास्त्र गुरु का श्रद्धा, फिर 7 तत्वों का श्रद्धा, आप कर श्रद्धा, आप का श्रद्धा। ये बताइए क्रम। अब इस क्रम में देखो क्या हो रहा है। हमने पढ़ लिए है कि हमारे को एक क्रम से अभ्यास करना है। उस पैराग्राफ के ऊपर हमने बहुत चर्चा कर ली है ना, बहुत दिन लगा है उसको, 328 के बीच में वाला लास्ट पैराग्राफ पढ़ना था। हमें इसमें भी पढ़ना था कि किस क्रम से हम चले आगे, तो वो पढ़ेंगे अपन, फिर हम पढ़ते हैं। उन्हें बताया था विघ्न करने वाले कौन है और सहायक कौन है, इसको समझना। बहुत गजब की बात निकली, देखना। देखो लास्ट पैराग्राफ निकला 328 का, वही कहते हैं पहले तो आज्ञादि से वह किसी परीक्षा से कुदेवादिक की मान्यता को छोड़कर अरहंत देवादिक की श्रद्धान करना, क्योंकि यह श्रद्धान होने पर ग्रहित मिथ्यात्व का तो अभाव होता है। मोक्ष मार्ग के विघ्न करने वाले कुदेवादिक का निमित्त दूर होता है। मोक्ष मार्ग का सहायक अरहंत देवादिक का निमित्त मिलता है। इसलिए पहले देवादिक का श्रद्धान करना। ओके, पूरा एक पैराग्राफ, मतलब एक सेंटेंस है ये, इसमें फुल स्टॉप नहीं है ना, कॉमा है, फुल स्टॉप नहीं है, तो पूरा एक सेंटेंस है ये। क्या कह रहे? देखो फिर से समझो। पहले आज्ञा से या परीक्षा से क्या करना है? कुदेवादिक की मान्यता को छोड़कर अरहंतादिक का श्रद्धान करना है, क्योंकि यह श्रद्धान होने पर क्या होता है? ग्रहित मिथ्यात्व का अभाव होता है। और मोक्ष मार्ग के विघ्न करने वाले कुदेवादिक का निमित्त दूर होता है। मोक्ष मार्ग का सहायक अरहंत देवादिक का निमित्त मिलता है। इसलिए पहले देवादिक का श्रद्धान करना। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। मुझे, मैं आत्मा को ये श्रद्धा करना है कि मुझे देव का श्रद्धा करना है, ये बताओ बता। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरा, समझ लो। मुझे मोक्ष मार्ग के लिए या सुखी होने के लिए, मुक्ति के लिए मैं आत्मा हूँ, यह श्रद्धान करना है कि सच्चे देव को नहीं श्रद्धान करना है? ये बताओ। इस प्रश्न का उत्तर बहुत गजब का है, ये यहाँ से निकलेगा उत्तर। समझिएगा क्या बोल रहा हूँ? श्रद्धा किसकी चाहिए? सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा चाहिए मुझे, कि मुझे मैं आत्मा हूँ ये वाली श्रद्धा चाहिए मुझे? दोनों चाहिए। मोक्ष मार्ग में श्रद्धा किसकी चाहिए ये बताओ?
आत्मा तो पहले सच्चे देव शास्त्र जब गुरु को जाने सच्चे देव तो पहुंच शास्त्र पाएगा। को देखता हूँ तो बिल्कुल स्वयं सही। को वैसा जान पाता हूँ। क्या उत्तर है? उसमें वो भी आत्मा की अवस्था गर्भित है। आप बोल रहे कि मैं आत्मा हूँ, मैं देव सच्चे देव की श्रद्धा गर्भित है, ये बोल रहे हैं ना आप? सचिदेव शब्द को उनको देखते हो कि आत्मा को ठीक है, ठीक है। आप बोल रहे हैं कि वन एंड द सेम ही चीज़ है। ऐसा अभी मुझे चर्चा करके आए हैं वो इसे कि एक में चारों आ जाते हैं, लेकिन समझाना ध्यान से सुन लेना। आपको और बता दो, जब मुझे मैं आत्मा हुई श्रद्धा होगी, वहाँ से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा, हाँ या नहीं? मुझे मैं आत्मा हूँ ये श्रद्धा करने के लिए देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा चाहिए। ये बात समझना आप, ये क्रम समझना। ये क्रम बहुत गजब का क्रम है। मेरा मोक्ष मार्ग तब प्रारंभ होगा जब मैं अपने आप को आत्मा मानूंगा। उसके पहले तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ भी नहीं होता, याद रखना। क्योंकि हमने बताया ना, तब तक हम सुख, देखो मुझे मैं आत्मा हुई श्रद्धा नहीं हुआ, मतलब मुझे श्रद्धा क्या होगी? मैं विशाल हूँ, और फिर मैं सुखी होने के प्रयत्न किधर कराऊंगा? इस विशाल को सुखी करने के। आप समझेंगे नहीं? मतलब सुखी होने का प्रयत्न प्रारंभ ही नहीं होता है जब तक मैं खुद को आत्मा नहीं मानता हूँ, हाँ या नहीं? लेकिन देवादी की श्रद्धा हुए बिना मैं आत्मा हूँ ऐसा श्रद्धा निकाल समझेगा। वो तो कह रहा हूँ मैं आपको, आप समझे नहीं? आप समझे क्या? मैं क्या कहा? मैंने बोला मुझे तो श्रद्धा ये लाने की है, पहले तो समझना। मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं को आत्मा श्रद्धान करूँ, कि मैं आत्मा को श्रद्धान करूँ। लेकिन ये इस रास्ता वो है, क्रम ये है, समझे क्या नहीं? उसकी बात है। हाँ। पहले देवादी का श्रद्धा पहले, क्योंकि क्या कहा हमने, मुझे तो सच में बताओ क्या, देव शास्त्र गुरु थर्ड पार्टी अपने लिए, उनसे अपने सुख दुख का कोई कनेक्शन नहीं। वो उनके सुखी में मेरे सुखी होऊंगा, है कि नहीं? मुझे सुखी करते नहीं वो। हमारा तो जैनिज्म भी बोलता है कि वो कुछ हमारे से कोई लेना देना नहीं उनका, बराबर है। फिर क्यों? देखो जैन लोग अलग बात है, वो भगवान जी के पास जा रहे, उनका लॉजिक अलग है। वो उनको वो मानते हैं भगवान जी सुखी दुखी करेंगे हमारे, वो जा रहे, अलग बात है। हमारे धर्म में जब बोला गया है कि कोई किसी का कुछ नहीं करेगा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, फिर भगवान जी को क्यों ला रहे हमारे मोक्ष मार्ग में? हाँ, विशुद्धि प्रकट करने से वो सुखी होता कि नहीं जी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है इनका। विशुद्धि से सुखी होता कि नहीं? समझना, बहुत तो सुखी होता कि नहीं होता? ये बात समझना। विशुद्धि सुखी होने की विधि नहीं है। कैसी बात है ये? परम विशुद्धि बताई थी मैंने आपको। देखो, विशुद्धि को आंगन कहेंगे और शुद्धता को घर कहेंगे। फिर तो सीधी बात है। शुद्धता में आए बिना शुद्धता में नहीं जाया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। पर विशुद्धि सुख है क्या? नहीं है। हाँ, ये समझना है, समझ रहे कि नहीं? तो भगवान जी का कनेक्शन हमारे मोक्ष मार्ग से जोड़ना है हमारे को। क्या कि मेरे सुखी होने की विधि में भगवान जी कहाँ से आ गए, समझे कि नहीं? पहले तो ये समझ लेना आप कि मेरा और भगवान जी का कोई कनेक्शन नहीं, पहले ये समझना है। फिर क्यों ये प्रश्न उठना चाहिए, और फिर प्रश्न का हमारे सुख से कनेक्शन जुड़ गया तो अब भगवान जी से आप लॉजिकली जुड़ोगे। क्या समझा? नहीं समझा? फिर से समझाता हूँ। देखो, मुझे चाहिए, मुझे खुद को सुखी करना है। पहला प्रश्न तो हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं स्वयं को सुखी करना चाहता हूँ। स्वयं सुखी होने के लिए मुझे ये श्रद्धा होना चाहिए कि मैं हूँ कौन, क्योंकि मुझे सुखी किसको करना है वो तो पता होना चाहिए। मुझे सुखी किसको करना है? आत्मा को, शरीर को तो करना नहीं है, ये पक्का हो। तो मतलब पहला श्रद्धा मुझे ये चाहिए कि मैं कौन, और मुझे ये मैं कौन हूँ ये श्रद्धान करने के लिए अब देवादिक के श्रद्धान की आवश्यकता पड़ रही है। आप समझना, अब ये कैसे हुआ? अब भगवान जी के पास हम लॉजिकली गए, ऑर्थोडॉक्स तरीके से नहीं गए, क्योंकि किसी ने बोल दिया इसके लिए नहीं गए। अब हम हमारे उद्देश्य के तहत भगवान जी के पास गए हैं। क्या समझे? अब समझ में आ रहा है? मतलब हमारे को ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि मैं यहाँ जा क्यों रहा हूँ। अगर हमारे पास वो रीजंस नहीं है कि ये क्यों करते हैं, तो वो सिर्फ मैंने बताया ना, सांप्रदायिकता होती है वो, समझे कि नहीं? सिर्फ फॉलोइंग, ब्लाइंड फॉलोइंग, समझ रहे? लेकिन यदि लॉजिकली स्वीकार हो गया तो वो आप उसके ऊपर दृढ़ बैठते हो, फिर 100% पक्के। तो बताना चाह रहा हूँ, चलो अब हम आते हैं कि देवादिक की श्रद्धान करना, ये कह रहे हैं वो। क्रम क्या है हमारे को? पहले आप कुदेवादिक की श्रद्धा छोड़ो और सच्चे देवादिक की श्रद्धा करो। ये बात है ना, लिखा है क्या? क्यों कुदेवादिक विघ्न है और सच्चे देवादि जो है वो सहायक, ये लिखा है। किसके? मोक्ष मार्ग यानी सुखी होने के। अब ये कैसे है वो समझते हैं अपन। अब इसका लॉजिक क्या है वो समझना, बहुत गजब की बात निकलेगी कि ये मोक्ष मार्ग के विघ्न कैसे और ये मोक्ष मार्ग के सहायक का इशारा तो मैंने किया था लास्ट टाइम भी, है ना, पिछली बार को जो बोले थे अपन। लेकिन अब उसके अंदर उतरेंगे कि वे विघ्न कैसे करते हैं और ये सहायक कैसे है। देखो, कुदेवादिक की श्रद्धा से होता क्या है ये बताता हूँ आपको। अब इस 7 तत्व की बातों पर आना है हमारे को, और इसलिए वो कुदेवादिक की बातें लॉजिकली समझेंगे आपको कि हमारे को पहले सच्चे देव शास्त्र गुरु के पास आना है। क्यों? अब बता दो।
कुदेवादिक जो है वे हमारे को सुखी होने के लिए किसका श्रद्धा यानी क्या करने को बोलते हैं ये बताओ। वो बोलते हैं हमारी भक्ति करो या नेकी करो, समझे कि नहीं। तो हम तुम्हारे को सुख देंगे, तो सुख देंगे का अर्थ क्या देंगे बताओ भला वो। आप समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात निकली। क्या बोला मैं वो 7 तत्व से कनेक्ट करके बताता हूँ, ठीक है। वो सुखी होने के नाम पर हमारे को देने के वाले पता है आपको, बोलो अजीव तत्व, समझे क्या, ध्यान से सुनना। और सुखी होने के लिए सुखी काय से होते हैं, अजीव तत्व से। ये मान्यता पुष्ट करने वाले हमारे, समझे कि नहीं समझे, ध्यान सुन लेना। अजीव तत्व मतलब उसमें के पुद्गल मुख्यतः से पुद्गल धर्म आकाश काल अंतर्गर्भित, समझ रहे ना। अर्थात वापस एक बार, सिचुएशन आधारित सुख, परिस्थिति आधारित सुख की कल्पना जो हमारे अंदर अनादि से है, उसी मान्यता को वो पुष्ट करेंगे। क्या कहा फिर से समझना। देखो 7 तत्व सिखाए थे हमारे को, 7 तत्व में बताए थे हमारे को कि कुछ गेय है, कुछ हेय है, कुछ उपादेय है। अब देखो हमारे अंदर कितनी बड़ी भ्रांति चलती है, वो सब समझाऊंगा मैं आपको। किसको गेय कहा, अजीव को गेय कहा। हेय उपादेय किसको कहा, असुरबंधु को हेय कहा है, संवर्ण जो मोक्ष को उपादेय कहा है, समझ रहे। जीव को परम उपादेय कहा है, ओके। आश्रय करने योग्य तो जीव है, प्रकट करने योग्य संवर्ण जरा मोक्ष है, आश्रय बंधन है। अजीव का क्या मैटर है बताओ, क्या है वो, गेय है, जानने योग्य। मुझे बताओ हम अजीवों को गेय मानते हैं क्या, जानने योग्य। हमने अजीवों में हे उपादेय लगाया है कि नहीं लगाया है बताओ, हाँ या नहीं। अजीवों में हे उपादेय हमारा, हाँ या नहीं। सिचुएशन बेस्ड सुखी दुखी मानते हैं हम। कुछ अजीवों के कॉम्बिनेशन है और कुछ अजीवों के कॉम्बिनेशन उपादेय है। ये मान्यता हमारे अंदर अनादिकाल से चल रही है, हाँ या नहीं। बताओ समझा कि नहीं समझा। किस बेस पर मान रहे हैं हम सुख, सिचुएशन फेवरेबल, ये बोल रहे ना आप। मतलब बताओ कुछ छह द्रव्य के परिणमन इस रूप परिणमन कर जाए तो मैं सुखी होऊंगा, ये है हमारे अंदर। तो जीव अजीव तत्व सीख कर क्या फायदा हुआ हमारा, बताओ समझा कि नहीं समझा। अजीव तत्व से थोड़ी सुख होता है, तो अजीव तत्व की वॉट एवर द सिचुएशन इज सुखी कर सकती है क्या, और अजीव तत्व की वॉट एवर द सिचुएशन वो दुखी कर सकती है क्या, विचार करो। क्योंकि अजीव तत्व ना हे होते ना उपादेय होते, वे केवल गेय होते। देखो मेरे चतुष्टय के ऊपर उसका सिर्फ पिक्चर बनता है, वो पिक्चर से सुख दुख होता ही नहीं है। क्या कहा फिर से समझो आपस से, हाँ या नहीं। नरकों के सीनरी से दुख होता कि नहीं होता, पक्का करो आज ये पक्का करोगे, जीवन भर कभी तड़पोगे नहीं। अजीवों की सीनरी से दिखेगी ना मेरे ज्ञान पटल पर, मेरे सीनरी में समझ कि नहीं। मेरे पास स्क्रीन है, उस स्क्रीन पर बस वो नरकों के डिजाइनिंग बनते रहेंगे, उससे दुख होता है क्या, ये प्रश्न है मेरा। क्या समझा। तो अजीव तत्व में सुख दुख है ही नहीं, हाँ या नहीं। समझा के बात, बहुत गजब की बात है। अजीव तत्व में सुख दुख है ही नहीं, फिर सुख दुख कहाँ है बताओ समझ में। भावों में दुख है, भावों में सुख है। अब हम बताओ हमारी दौड़ कहाँ चल रही है। हम बताओ सुखी होने के नाम पर मैं अजीव तत्व के कुछ कॉम्बिनेशन समझ रहा हूं, हाँ या नहीं, और वेट कर रहा हूं अजीव तत्व के कॉम्बिनेशन कब आते हैं। सिचुएशन बेस्ड या व्यक्ति बेस्ड बताया मैंने, कभी परिस्थिति आधारित या व्यक्ति आधारित सुख है हमारे। तो सोचो अजीव तत्व के आधार पर सुख दुख मानता हूं मैं अभी भी, याद रखना। मेरे अंदर सुख बोलने पर विभाव भाव से रहित स्वभाव भाव ये दिखता है कि कोई सिचुएशन दिखती है। क्या कहा कैसे समझना, क्या कहा समझ रहे। सुख बोले तो मुझे क्या दिखना चाहिए था, मेरे उस भाव में, मेरे ज्ञान दर्शन भाव में कोई विकार नहीं होना, यह सुख है। तो सुख के नाम पर मुझे विकार रहित ज्ञान दर्शन यह दिखता है कि मुझे कोई सिचुएशन दिखती है। बताओ मोक्ष कहाँ है, बताओ। सिचुएशन ही समझते हैं मोक्ष को भी, कि यह शरीर या आत्मा उधर जाएगी तो सुख होगा, हाँ या नहीं। यही बोला गया, हम मानते भी यही है। जब ये आत्मा उधर चली जाएगी ना तो सुखी होगी।
समझ रहे? मतलब हम ज्ञान, अपने ज्ञान में से सोचो, अब मैं तो आपको दिक्कतें क्या है। अब जब आजीव के आधार पर हम सुख दुख मानते हैं तो हमारे को जो उत्पन्न होता है वो है आश्रवबंध। क्या कहा, समझे कि नहीं? जब मैं मेरा सुख अजीव तत्व के सिचुएशन पर आधारित मानता हूँ तो मैं करता क्या हूँ, उनमें मूर्छित होता हूँ, उनमें कुछ कॉम्बिनेशन में राग और कुछ कॉम्बिनेशन में द्वेष करता हूँ। जिसकी मैंने कल्पना कर ली कि ये चाहिए, वो जब तक प्रकट नहीं होता तब तक मैं दुखी रहता हूँ राग में, और उसमें बाधा उत्पन्न करने वालों के प्रति द्वेष में रहता हूँ। सोचो, जिसने सिचुएशन आधारित सुख दुख माना है उसको आश्रव बंध ही होते हैं। और मुझे बताओ, दुख मुझे कभी आश्रव भाव यानी विकारी भाव लगे क्या? समझेंगे क्या कह रहा हूं मैं? दुख बोले तो सिचुएशन और सुख बोले तो सिचुएशन, यही बैठ गया है हमारे अंदर। और इसी मान्यता को जो पुष्ट करते हैं वो देखो गुरु को धर्म। क्या समझा? बस ध्यान सुनना, मैं आपको लाऊंगा बराबर जहाँ पे अपन चल रहे हैं वहां पर ही लाऊंगा, लेकिन आपको बहुत गहराई से समझना होगा। आज ही भ्रांति तोड़ दो, सिचुएशन आधारित सुख दुख होते ही नहीं है, भावों पर सुख दुख निर्भर करते हैं। जिन भावों में राग द्वेष मोह है वो भाव दुख रूप है, जिन भावों में मोह राग द्वेष नहीं है वो भाव सुख रूप है। हमारी सुख दुख की परिभाषा इतनी स्पष्ट हो जानी चाहिए यार, नहीं हुई तो फिर हम तो बस बोलते रह जाएंगे हम। समझे क्या नहीं? अजी सात तत्वों में, सात तत्व जब भी सीखे एंड में ये बोला जाता है इनमें हे उपादेय लगाओ, है या नहीं? सात तत्व के चैप्टर के एंड में हे उपादेय सिखाया जाता है। बताओ, हमने सात तत्व के नाम सीख लिए लेकिन उसके हे उपादेय अभी तक नहीं समझ पाए हम कि अजीव तत्व सिर्फ के सात तत्व आते हैं हमारे को। बताओ, उसका सात तत्व सीख कर क्या करना था? पता है आपको? हे उपादेय सीखने थे। हे उपादेय लाने के लिए सात तत्व सिखाए गए थे। ध्यान सुन लेना, हमारे पास सात तत्व तो है लेकिन उनका हे उपादेयत्व नहीं है। उसमें आश्रवबंध हे होने पर भी हमारे को आश्रवबंध उपादेय लग रहे हैं। संवर निजरा मोक्ष उपादेय होने पर भी वो हमारे को हे लग रही है। बताओ, अजीव तत्व गे होने पर भी हे उपादेय लग रहे हैं। बताओ, और जीव तो परम हे लग रहा है। बताओ, हमारे सुखी होने की जर्नी में आत्मा कहाँ है? बताओ भला। मैं बिना आत्मा के सुखी होना चाहता हूँ समझे कि नहीं? किसको सुखी करना है वही पता नहीं, गायब। और सुखी तो करना है हमारे को बस। तो किसको सुखी करने लगता है? तो ये विशाल नाम की पिद्दी से बॉडी को समझना। आप सब जन उसी जो जर्नी में लगे हुए। आपको बताओ इसी को क्या बोलते हैं? बताए क्या आपको? इसको तीन चार चीजें शब्द समझना: तत्व, कुतत्व, अतत्व, विपरीत अभिनिवेश। ये सब वो चीजें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। देखो, अजीव जो होते हैं जितने भी, यानी पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल शरीर पकड़ लेना उसमें। अब ये देखो ध्यान से सुनना, ये हे तत्व है कि उपादेय तत्व है? है ही नहीं है। ये दुख देने वाला तत्व है कि शरीर? नहीं। सुख देने वाला तत्व है क्या? नहीं। अब ये है कैसा? जड़ है पर है। इसको सुख दुख देने वाला मान रहे हैं, ये होगा कुतत्व या फिर अतत्व श्रद्धान और विपरीत अभिनिवेश। देखो समझना ध्यान से, बताता हूँ आपको ध्यान से। अब देखो, मोह राग द्वेष भाव है कैसे? दुख रूप। लग कैसे रहे हैं? सुख रूप। तो यही तो विपरीत अभिनिवेश है, यही तो कुतत्व श्रद्धान है, यही तो तत्व श्रद्धान है। उसका जो भाव है वो ही हमारे को समझ में नहीं आ रहा। तत्व होते क्या है? उसका स्वरूप। तत्व का अर्थ क्या है? उसका स्वरूप। भगवान जी ने हमारे को, ये जिनेंद्र भगवान पांच परमेष्ठी याद रखना, मुख्यतः से तीर्थंकर भगवान जी की दिव्य देशना में क्या आया है? उन्होंने कहा तत्वों को समझो, सुखी हो जाओ। उन्होंने तक कहा से तत्व को सीखना है आपको। तत्व देखो, सुखी होने के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, पैसा गाड़ी बंगले स्वर्ग की संपदा, ये कुछ नहीं। वो बोले तत्व समझो, सुखी हो जाओ। सुखी होने के उपाय उन्होंने क्या बताया? तत्व का ज्ञान, तत्व का श्रद्धान, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र मोक्ष है, मोक्ष मार्ग है, और उस तत्व का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। मतलब वो क्या बोल रहे हैं? तत्व को पहचानो और सुखी हो जाओ। मतलब कि तत्व का मतलब क्या? दुख को दुख पहचानो, सुख को सुख पहचानो। समझ रहे कि नहीं? अब हम क्या कह रहे हैं? दुख वाले देखो, वो कुगुरु कुदेव पे चले जाओ, आपको मिसमैच लगेगा, सब मैच हो जाएगा एंड में। कुदेव कुगुरु के पास जाओ, वो सुखी होने की मान्यता कहाँ ला रहे हैं हमारी? बताओ। एक वो तो अजीव तत्वों में और आश्रव तत्व में। समझे कि नहीं? मतलब देखो, दुख जो दुख नहीं देता है ऐसी सिचुएशन को सुख मानने की भ्रांति क्रिएट करा रहे हैं,
और उस सुख को प्राप्त करने के लिए होने वाले आश्रय बंध को भी, जो दुख रूप भाव है उसको भी सुख रूप बता रहे हैं। बताओ ये हो गया कि नहीं? कुतत्व का श्रद्धान, अतत्व का श्रद्धान, विपरीत अभिनिवेश हुआ कि नहीं हुआ? ये होता है गुरु के चक्कर में जाने पर, कुदेव के चक्कर में जाने पर, कुधर्म के चक्कर में जाने पर ये होता है। अतत्व श्रद्धान हो जाता है हमारे को, विपरीत अभिनिवेश हो जाते हैं, कुतत्व श्रद्धान हो जाता है। सम्यक दृष्टि का एक अंग है, बोलो, अमूढ़ दृष्टि। तत्व कुतत्व पहचाने, जिसको तत्व और कुतत्व पहचानने में आते हैं। मतलब कुतत्व क्या है? जो सुखरूप भावों को दुखरूप बोले वो कुतत्व है, जो दुखरूप भावों को सुखरूप बोले वो कुतत्व है, जो ज्ञेय तत्व को हे उपादेय बोले वह कुतत्व है। क्या समझे? मुझे, अगर आप याद रखना, यदि मुझे कोई भी सिचुएशन अच्छी बुरी लग रही है दुनिया में, तो समझ लेना मुझे कुतत्व श्रद्धान है, इसलिए मुझे सम्यक दर्शन नहीं होता, तत्वार्थ श्रद्धान हो ही नहीं रहा। क्यों? सिचुएशन में तो कोई सुख दुख था ही नहीं, नरकों में कोई सुख दुख नहीं भोग रहा है, कोई स्वर्गों में दुख भोग रहा है, तो सिचुएशन के आधार पर सुख दुख है नहीं। इतना कैलकुलेशन नहीं कर पाए हम। सम्यक दृष्टि नरकों में सुख भोग रहे हैं, मिथ्या दृष्टि वो स्वर्गों में दुख भोग रहे हैं। इसका अर्थ क्या होता है? सुख दुख का कनेक्शन भावों में है, सिचुएशन में नहीं है। तो सिचुएशन आधारित सुख दुख लग रहा है, मतलब हमारे को कुतत्व का श्रद्धान है। मतलब अजीत तत्व में दुख, अजीत तत्व में सुख, ये भ्रांति हमारे अंदर चल रही है, हाँ या नहीं? और बताओ, अजीत तत्व में जाने पर होने वाले मोह राग द्वेष भाव वो सुखरूप लग रहे हैं हमारे को। मतलब तो उसका तत्व पहचाना क्या तुमने? मोह राग द्वेष भाव का तत्व क्या है? दुख। उसके अंदर दुख रूप वाली मान्यता, यानी दुख रूप दुख का रस है मोह राग द्वेष भाव में। दुख का रस होने पर भी सुख रस की जो भ्रांति हो रही है उसी का नाम मिथ्या दर्शन होता है। मिथ्या दर्शन मतलब माना क्या तुमने? बताओ, दुख रूप भाव को सुख माना, यही तो मिथ्या दर्शन होता है। सुख देने वाले भाव को दुख रूप माना, यही मिथ्या दर्शन होता है। अजीव तत्व का हे उपादेय मानते हो, यही मिथ्या दर्शन है। समझे कि नहीं समझे? मैं और बता दो, एंड में बता देते। तो भगवान जी ने हमारे को सुखी होने का मार्ग क्या बोला? बोलो बोला। बोलते अजीव का चक्कर छोड़ दो, अजीव तो कोई जरूरत ही नहीं, उनकी प्रतिमा भी बताओ या मुझे आज बताओ हमारे। बोलते अजीव तो तुम्हें हमारे को लेन देन नहीं, सुख दुख से कोई कनेक्शन नहीं। सुख कब होगा? विकार रहित भाव होंगे तो सुख होगा, विकार सहित भाव होंगे तो दुख होगा। तो इसको बता, भगवान जी ने हमारे को तत्व सिखाए हैं। और हम जैनी तो है, लेकिन तत्व को तत्व नहीं पहचान रहे हैं। क्या समझा? बात समझी कि नहीं समझी? थोड़ी गहरी है चर्चा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको लाइन पढ़ा दूंगा, देखो। फिर जिन मत में कहे जीवादिक तत्वों का विचार करना, नाम लक्षण आदि सीखना, क्योंकि इसे अभ्यास से तत्वार्थ श्रद्धान की प्राप्ति होती है। ये है अब लाइन। क्या करना है फिर आपको बाद में? अब आ गए ना, अब कुदेवादिक छोड़े ना, अपने कुदेव कुधर्म छोड़े, कुदेवादिक छोड़े, अब सच्चे देव सदगुरु के पास आए तो सीखने क्या है? 7 तत्व। अब 7 तत्वों में क्या सीखना है आपको? बताओ, लिखा उन्होंने। पहले नाम सीखो, जीव अजीव आश्रय बंध संवर निजरा मोक्ष, नाम सीखे। फिर लक्षण सीखो, जीव का लक्षण चेतना, अजीव का लक्षण अचेतना या जड़ता, अजीव के लक्षण, ठीक है। और फिर आश्रय बंध के दुख रूप, संवर निजरा सुख रूप, है ना, मोक्ष पूर्ण सुख रूप। समझ रहे कि नहीं? ये लक्षण जानने थे। बताओ, अब आपको ध्यान सुनना, हमारे को इन 7 तत्वों में से कौन से तत्व दिखे हैं? ये बताओ बता, दिखे कौन से हैं? सुने और समझे हैं हमने, दिखे एक भी नहीं है। क्या कह रहा हूँ मैं? दिखने चाहिए थे ये। दिखने कहाँ दिखते हैं? वो ज्ञान में। और फिर जब ज्ञान में दिखते हैं तो उसका श्रद्धान होता है। तो ज्ञान में भी तो वो तत्व दिखे ही नहीं हमारे को। अब श्रद्धान होगा कैसा उसका? विचार करो। आश्रय तत्व दिखे हमारे को, अजीव तत्व दिखा, जीव तत्व दिखा, तत्संबर निजरा तत्व दिखे, मोक्ष तत्व दिखा, कुछ भी तो दिख नहीं रहा। अब मैं बताऊँ क्या? जब अब मूल मंदिर से बाहर जाएंगे आप, तो ये दिन भर आपको 7 तत्व दिखने चाहिए। जिस मोमेंट पर 7 तत्व नहीं दिखते, उस मोमेंट पर हम मोह में रच गए। ये बात समझना। क्या हो गया? जिस मोमेंट पर हमको 7 तत्व दिखने रहे, वो मोमेंट पर मैं पुद्गलों के आकार में मोहित हो गए, ऐसा समझना। क्या कहा? समझ रहे? जब हमारे ज्ञान 7 तत्वों में डिवाइड नहीं करता ना इस दुनिया को, तो वो मोह में देखता है। मतलब क्या? पत्नी दिखेगी, बच्चा दिखेगा, गाड़ी बंगले दिखेंगे, माँ बाप दिखेंगे, ये सब मोह है। सक्सेस दिखेगा, फेलियर दिखेगा, निंदा प्रशंसा दिखेगी, ये सब मोह है। आपको या फिर देखो,
अब वहाँ पे क्या था? सक्सेस, फेलियर, निंदा, प्रशंसा, माँ बाप, भाई बहन, वो सब 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 अजीव तत्व। प्रतिभाषण करने वाला जीव तत्व, समझ रहे कि नहीं? सुपर प्रकाशक के टाइम पे जब पत्नी बच्चे गाड़ी बंगले दिख रहे हैं, वो जब पर प्रकाशन हो रहा है तभी स्वप्रकाशन भी हो रहा है, वो जीव तत्व। जितने जितने पर तत्व दिख रहे हैं उतने उतने जीव तत्व भी दिख रहा है। जीव तत्व अजीव तत्व, समझ रहे? अब उसके अंदर देखने पर, उधर देखने पर उत्पन्न होने वाले राग द्वेष भाव मोह, वो आश्रय तत्व दिखने चाहिए, वो हे दिखने चाहिए थे हमारे। वो उत्पन्न होते हुए आश्रय बंद दिखते कहाँ हमारे को? क्योंकि हम सात तत्वों को यहाँ पर ही छोड़ के जाते हैं मंदिर जी। सात तत्वों का तो हमें बाहर देखने हैं पूरे, और बाहर देखोगे तो अंदर आने की महिमा आएगी कि जो यहाँ सीखा था वो बाहर लेकर जाना है। बाहर का सीखे वाले इधर लेकर आ जाते, गड़बड़ कर देते, वो अंदर लेकर आते हम, हमको तत्व बाहर लेकर जाने हैं। क्या कहा रहा हो? तो पत्नी बच्चे गाड़ी बंगले वे सब हमारे को अजीत तत्व दिखने चाहिए, ना सुखी न दुखी। और इनको जब मैं जानता हूँ तब मुझे मेरा ज्ञायक ही दिखता है, क्योंकि पर प्रकाशक के टाइम पे स्व प्रकाशक, तो जीव तत्व अजीव तत्व क्लियर हो जाने चाहिए। और इनमें सुख दुख नहीं है मेरा, मेरे को इनके प्रति जो होता है क्या उत्पन्न होता है? मोह, ये मेरे, राग ये बहुत अच्छे, ये द्वेष ये बहुत बुरे, हो गया अंदर उत्पन्न हो गया आकुलता। वो आकुलता दिख गई, वो हो गया आसुरबंध। आकुलता होती है कि नहीं दिन भर के? नहीं होती। किसको नहीं होती? नहीं, हमारे को नहीं होती। हम तो बढ़िया एंजॉय कर रहे, खा रहे पी रहे। कहाँ आकुलता है बता? आकुलता दिखतीच नहीं, कहाँ दिख रही? पुण्य के उदय में आकुलता देखना महाभाग्य होता है। इसके बहुत महान पुरुषार्थी होते जो पुण्य के उदय में आकुलता देख पाते हैं, समझ रहे? अज्ञानी तो पाप के उदय में भी आकुलता नहीं देख पाते। क्या बोले? बता, दिन भर आकुलता चल रही है कि नहीं चल रही? मतलब बता, आश्रित तत्व परिचय है हमारे को, आश्रित तत्व से परिचय है। क्या समझा? आकुलता अगर दिखी नहीं दिन भर हमारे को, तो आश्रित तत्व बंध तत्व से परिचय ही नहीं है हमारा। अब छोड़ना क्या है वही पता नहीं है। बताओ, आश्रित तत्व जब हमारे को आकुलता, मतलब सोचो अंदर चलने वाले आकुलता, उसके ऊपर आश्रित तत्व का टैग हुआ नहीं, वो है दिखा नहीं। अब दिन भर करेंगे क्या हम? बताओ बोला, अजीबों में कुछ तो भी चेंज करो, सिचुएशन बदलो, है क्या नहीं? और वो जो आकुलता उत्पन्न करने वाले आश्रय रूप भाव थे, उनको तो झोंकी त्यों बनाए रखते। बताओ, आकुलता उत्पन्न करने वाले अजीव तत्व, आश्रय तत्व हमारे को दिखे ही नहीं, और वो आकुलता उत्पन्न करते ही समझा ही नहीं, तो वो भगवान जी और वो पांच परमेष्टि सुखरूप है, ये कैसे पता चलेगा? उनकी पूज्यता आएगी कैसे? उनकी महिमा आएगी कैसे? उनकी भक्ति कैसे आएगी? ये बताओ। एक फॉर्मेलिटी बोलकर हो जाएगा, फिजिकल एक्टिविटी और वोकल एक्टिविटी। भगवान जी बस उतने हो जाएंगे, मुख से बोलो, शरीर से क्रिया करो, अंदर बहुमान आ ही नहीं रहा। आएगा कब? जब अंदर उत्पन्न होती है आकुलता, आश्रय तत्व दिखेंगे और आश्रयों से रहित जीव सुखरूप दिखेंगे, तब उनकी महिमा आएगी। बताओ, भगवान जी जैसा कौन है इस दुनिया में? जो मोह माया मान मत्सर मदन मर्दन वीर है, बताओ, जो विपुल विघ्नो बीच में, क्या क्या बोल रहे हैं हम? क्या नहीं है उनके अंदर? जो राग द्वेष विकार वर्जित लीन आत्म ध्यान, है ना? क्या बोल रहे हैं? ये नहीं है उनके अंदर, और ये सब मेरे अंदर है। मुझे दुख होता है इससे, और उनके पास वो नहीं है, इसलिए उनकी महिमा आती कि प्रभु आपके अंदर ये सब नहीं है, मेरे अंदर को क्या क्या भरा हुआ है, इतना दुख होता है इससे, क्या बताए? तो परमेष्टि की भक्ति उनके सामने नहीं। जब जब आकुलता हुई तब तब परमेष्टि याद आए। क्या कहा? जहाँ आकुलता हुई तड़पे, तभी लगा कि धन्य है वो प्रभु, धन्य है वे मेरे राज जो इस आकुलता से मुक्त हुए। और यही भावना हमारे को लेकर जाएगी। हमारे को धन्य कौन लगते हो? बताओ भला, सच बताओ, धन्य कौन लगता है? अजीब चक्कर से, अजीबों से धन्य मानते खुद को भी और दूसरों को भी। बताओ, वो जो जिनके पास बहुत सारे अजीब तत्व है, उनके पास आश्रय तत्व कम है कि ज़्यादा तो है? एक तो बताओ। बताओ, फिर हम क्या मान रहे हैं? जिनके पास अजीब तत्व ज़्यादा वो धन्य, मतलब क्या मान रहे हैं? पता है, जिनके पास आश्रय तत्व ज़्यादा वो सुखी। नहीं समझा क्या बोला मैंने? क्या बोला? मैं ध्यान नहीं था। जिनके पास अजीब तत्व ज़्यादा है, उनके पास आश्रय तत्व ज़्यादा है कि कम है? सही लग रहा है क्या बात? क्या नहीं? बुद्धि से स्वीकार होती है क्या?
अजीव ज़्यादा रहेंगे, देखो जीव की खबर है नहीं, लक्ष्य किधर जाएगा, अजीव की ओर होगा तो क्या होते हैं, मोह उत्पन्न होगा या राग द्वेष उत्पन्न होंगे। तो जिनके पास जितने अजीव तत्व ज़्यादा होते हैं उनके पास उतने आश्रव बंध तत्व ज़्यादा होते हैं। बात याद रखना, मतलब जितने अजीव ज़्यादा उतने दुख ज़्यादा, ये बात पक्की होगी तो मुनिराज सुखी दिखेंगे जो एक परिग्रह रखते हैं अपने पास, क्योंकि आश्रव तत्व उत्पन्न ना हो जाए। क्यों छोड़ते हुए तिल तुष मात्र संग नहीं, क्यों नहीं, आकुलता उत्पन्न करते भाई वो। दिगंबर धर्म होता क्या है, क्या बताता है वो, अब परिग्रह, समझ रहे, परिग्रह को पाप किस आधार पर कहा, किस आधार पर, परिग्रह से पाप कैसे, अजीव तत्व है ना वो, अजीव तत्व से दुख नहीं हमारे को, बोलो। परिग्रह शब्द का अर्थ क्या होता है, चारों ओर से ग्रहण करता है ना तू, वो ग्रहण करना दुख रूप है, वस्तु दुख रूप नहीं है। क्या कहा, फिर से समझना है क्या नहीं, तो ग्रहण करता है ना, तो अजीव तत्वों को देखकर सिर्फ उसको अजीव नहीं मानता ना, तो उसको मैं मेरा अच्छा बुरा मानता है ना, वहां से दिक्कत है हमारे को। इसलिए तू चीजें छोड़, अजीव तत्व जितने कम रहेंगे तेरे जीवन में उतना सुखी रहेगा तू। तो जितने समझदार लोग हैं वे अजीव तत्वों को कम करते अपने जीवन से, ताकि आसुरबंध तत्व कम हो। कोई कोई चीजें छोड़ छोड़ कर आसुरबंध बढ़ाता है, वो तो अजीब चक्कर है उल्टा ज्ञान। चीजें छोड़ छोड़ कर आसुर तत्व बढ़ाने नहीं, हमारे को चीजें छोड़ छोड़ कर आसुर तत्व तक घटाने हैं। क्यों छोड़ते हैं अजीव तत्व को, आश्रबंध तत्व घटाने के लिए, अकुलता घटाने के लिए, निराकुल होने के लिए। तो ये तत्व आपको सिखाएगा कौन, कि अजीव तत्व का, अजीव तत्व का लक्ष्य से अकुलता होती है, अजीव तत्व के लक्ष्य से निराकुलता होती है। ये तो आपको जो सिखाते हैं उन्हीं का नाम सच्चे देव है, और जो ये नहीं सिखाते उनका नाम कुदेव को गुरु है। हो गया उत्तर, बुद्धि समझोगे बाधक क्यों है, सहायक क्यों है, क्योंकि वे जितने भी कुदेव को गुरु को धर्म है ना, वे सब हमारे को अजीव तत्व की ओर लेकर जाते हैं, अजीव तत्व का अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं। अजीव तत्व देंगे ये झूठे झूठे वादे करते हैं, और उन अजीव तत्व के लक्ष्य से हमारे को आश्रयबंध होता है, जिससे हम मोक्ष मार्ग से वंचित हो जाते हैं। इसलिए वे मोक्ष मार्ग के विघ्न हैं, समझा। और सच्चे देव शास्त्र गुरु हमारे को अजीव तत्व का लक्ष्य छुड़ाते हैं, अजीव तत्व को त्यागने को कहते हैं। तब जीव तत्व का लक्ष्य होता है, उससे संवर निजरा उत्पन्न होती है, समझे कि नहीं, निराकुल भाव उत्पन्न होता है, उससे हमारा मोक्ष मार्ग बढ़ता है। इसलिए सच्चे देव शास्त्र गुरु मोक्ष मार्ग के सहायक है, और खुदे को गुरु को धर्म मोक्ष मार्ग में विघ्न है। समझे कि नहीं समझे, लॉजिक समझना। और साथ भगवान जी के पास आ गए अगर तुम सच्चे देव शास्त्र गुरु के पास, और अभी भी अजीव तत्व बढ़ा रहे हो, तो हम समझते तुम्हारे सच्चे देव शास्त्र गुरु में और गुरु खुदे को धर्म में कुछ फर्क समझा ही नहीं अभी तक। क्यों बढ़ा रहे अजीव तत्व, अजीव तत्व से क्या मिल जाता, और भैया उसको इतना, अरे तुम समझ ही नहीं रहे, तुम इससे गिन रहे हो वापस से, इतना है वो मत गिन, इतनी आकुलता है ये गिन, कितनी आकुलता चल रही है। एक क्षण के लिए निराकुलता भोग नहीं सकता वो जीव, जिसके जीवन में बहुत सारे अजीव है। वे चक्रवर्ती होते हैं, जो सम्यक दृष्टि होते हैं, उनको ही अजीव तत्व, देखो उनको दुख क्यों नहीं होता, क्योंकि वे परिग्रह नहीं करते, मतलब समझे, चारों ओर से ग्रहण नहीं करते। वो क्या करते हैं, उसको श्रद्धा में तो पराया जानते ही है, इसलिए उनको बहुत सारी चीजें रहने पर भी आश्रम बहुत उत्पन्न नहीं होते वो सिर्फ चक्रवर्ती और इंद्र वगैरह की बात है वो, लेकिन बाकी सबके लिए जितने अजीव तत्व उतना बोलो आश्रव तत्व। तो बताओ मेरे को चीज़ें छोड़ने में कितनी तकलीफ होती है, 2 साड़ियाँ कम करने को तकलीफ, 2 ड्रेस कम करने को तकलीफ, कितनी तकलीफ होती है। ये तकलीफ कहाँ से आ रही है बताओ, नहीं ये अंदर अंदर काम नहीं समझेगा कब, अजीवों से आश्रय होते हैं, ये बात समझता ही नहीं। मतलब देखो ये निमित्त की बात है, हम लक्ष्य करते हैं तब दुख होता है। अजीव तत्व ने उत्पन्न कराते आश्रय तत्व, लेकिन जिसका लक्ष्य आत्मा नहीं होगा उसका लक्ष्य आजीव तत्व होगा, आजीव तत्व लक्ष्य से आश्रय बंध होंगे। तो ये बताओ, तो भगवान जी है हमारे सच्चे देव, वो उन्होंने ही एकमात्र ऐसा उपदेश दिया है, सिर्फ जिनेंद्र भगवान ने जैन शासन में, जिन्होंने अजीव तत्व का लक्ष्य छोड़ने को कहा है, अजीव तत्व का लक्ष्य करने को कहा है। और जीव तत्व का लक्ष्य करने पर संवर निजर मोक्ष ने सुखरूप भाव, सुख तत्व, संवर निजरा तत्व सुख तत्व उत्पन्न होगा। समझे कि नहीं समझे, ये आपको कुदेव को गुरु को धर्म कभी नहीं सिखा सकते। समझे कि नहीं समझे, अब समझ में आ रहा है आपको कि कुदेव का और 7 तत्वों का कनेक्शन क्या है। ये लॉजिकली पता होना चाहिए हमको, नहीं तो हम क्या हो जाते, हम वापस एक सांप्रदायिक बन के हम इनको नहीं मानते, हम इनको नहीं मानते, हम इनको नहीं मानते, हम इनको नहीं मानते। आपको बताना चाहता हूँ कुछ, क्या हो गया, पहली पीढ़ी नहीं मानती थी, अब दूसरी पीढ़ी का सांप्रदायिकता के आधार पर नहीं मानती,
क्या समझा? ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, समझे क्या? समझे क्या? पहली पीढ़ी तत्व के आधार पर नहीं मानती होगी गुरुदेव को, गुरु धर्म को, और दूसरी पीढ़ी सांप्रदायिकता के आधार पर नहीं मानती है। याद रखना, डेंजरस है ये। अगर तत्व ज्ञान नहीं सीखेंगे तो बोलेंगे हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। फिर क्या, ना ये मानते ना जिनवानी को मानते, फिर तो वो तो चले चारवाक बनने और चले ईसाई बनने। आपको छोड़ना है तो इस आधार पर, क्योंकि वे दुखरूप तत्व है, वे दुखरूप तत्व का पोषण करते हैं, वे आश्रयबंध का पोषण करते हैं, वे मेरी इच्छाओं को, राग द्वेष को बढ़ाने में निमित्त है, इसलिए वे मेरे लिए पूज्य नहीं। ये आधार आपको पता होना चाहिए और यही बच्चों को सिखाना चाहिए हमें। नहीं बेटा हम इनको नहीं मानते, नहीं बेटा इनको नहीं मानते, नहीं, सात तत्व सिखाओ। इच्छा दुखरूप होती है, आश्रय राग द्वेष दुखरूप होते हैं, उनके पास जाने से इच्छा और राग द्वेष बढ़ते हैं हमारे, इसलिए हम उधर नहीं जाते, ये सिखाओ। और इनके पास आने पर हमारी इच्छा और राग द्वेष घटते हैं, इसलिए हमने इनके पास आना चाहिए। समझे क्या? अब तुमने उसको प्रॉपर गाइड किया है। सांप्रदायिकता मत सिखाओ बच्चों को, मतलब ये करो ये मत करो, इतना ही नहीं होता है धर्म। ये इसलिए नहीं किया जाता है और ये इसलिए किया जाता है, ये धर्म है। तो ये इसलिए और इसलिए, उसके लिए सात तत्व समझ में आने चाहिए, वस्तु का स्वरूप समझ में आना चाहिए, कौन सा परिणाम दुख रूप है, कौन सा परिणाम सुख रूप है, ये समझ में आना चाहिए। समझे कि नहीं? क्या कहा हमने? मैं कहाँ से आई बात? सात तत्व आपको बाहर दिखने चाहिए, समझे कि नहीं? इसके बाहर भी अजीव तत्व सुख दुख देता क्या? मरण दुख रूप होता है कि नहीं बताओ? जन्मदिन तो बड़ा सुखदायक करते हैं, है कि नहीं? सबको बुलाओ, सबसे वो हैप्पी बर्थडे का विश करो, गिफ्ट लो, उस दिन स्पेशल फील करो, है क्या नहीं? वो तो ठीक है, चलो हमने बोल दिया, ईसाई संस्कृति है ना। ये बताओ मरण दुख रूप होता है कि नहीं? बोलो भैया, कहाँ दुख रूप है? ज्ञान पटल पर, इसकी सीनरी पर चित्र है वो एक। समाधि मरण क्या होता है? जो सुखरूप छोड़ता है देह को, और कुमरण क्या होता है? दुख रूप होकर छोड़ता है, समझे कि नहीं? तो कौन छोड़ पाएगा? वो अजीव तत्व देखेगा देह को, तो समझे कि नहीं? समझ रहे कि नहीं समझे? अजीव तत्व देखेगा, गे दिखेगा, ज्ञान के ऊपर पटल पर चित्र दिखेगा, तो छोड़ देगा शरीर को। और जिसको ये ज्ञान का तत्व नहीं समझ में आता है, उसको तो लगता है मैं मर रहा हूँ। मैं आपको बता नहीं सकता, जिसको भेद ज्ञान है वो देह छोड़ता है ऐसे जैसे वस्त्र छोड़ते, और जिसको भेद ज्ञान नहीं है वो देह ऐसे छोड़ता है जैसे मेरी एंटिटी खत्म हो रही है। अब इन दोनों के सुख दुख में अगर आप बाहर से देखोगे तो कुछ ज़्यादा दिखेगा नहीं आपको, परिणामों में जाके देखो, वह जीव ऐसा फील कर गया कि मैं ख़त्म हो गया, और इसके चक्कर में वो निगोद भी चले जाता है, नरक भी चले जाता है, क्योंकि वो अस्वीकार करता है अपनी सत्ता और अनंत आकुलता खड़ी करता है। देखो छेड़ाला की पहली डाल की लाइन है, मरत विलाप करत दुख सयो, नहीं, नार की जब मरते हुए वही ना कि मरत विलाप करत दुख सयो, उसका एक लाइन क्या है? नहीं, अति संक्लेश भाव ते मर्यो घोर शुद्ध सागर में। तो नरक में जाने का कारण क्या होता है वहाँ पर? अति संक्लेश भाव। तो जो ये मानता है कि मैं मर रहा हूँ, उसके कौन से भाव होते होंगे? अति संक्लेश। यदि हमने भेद ज्ञान नहीं किया, जो नहीं करेंगे वे सब अति संक्लेश भाव से देह को छोड़ेंगे। रूल याद रखना, एक पक्का नियम है, जो भेद ज्ञान करेगा उसके लिए तो जस्ट न्यू पिक्चर स्टार्ट, पुरानी पिक्चर खत्म, नई पिक्चर स्टार्ट, समझ में क्या? ऐसा उसके लिए रहेगा, इतना इजी। तो याद रखना, ये क्यों पढ़ रहा हूँ मैं, इतना पढ़ क्यों रहा हूँ? वो टाइम में एकदम न्यूट्रल वे में देखते रहूँगा देह का विलय। ऐसे बोलते हैं ना, जीवन की सफलता समाधि मरण से होती है, समझे कि नहीं? समाधि कब होगी? जीवन समाधि रूप रहेंगे तो मरण समाधि वाला होगा। जीवन भर हमारे को देह पराई दिखती गई तो देह छूटते हुए भी पराई दिखी, जीवन भर देह में दिखेगी, मरण समय तड़पते तड़पते मरेगी। कुमरण, सबके कुमरण होते हैं, जो स्वयं को नहीं पहचानते, समझ रहे क्या? चाहे वो कितना भी छोड़े, धरतियाँ छोड़ दी, समझ रहे, कपड़े छोड़ दे, कुमरण ही होगा उसका।
कपड़े छोड़ने से थोड़ी सुमरण हो जाता है, समझे क्या नहीं? या नियम ले लेने से हमने ये छोड़ दिया, हमने नहीं खाएंगे, पानी का त्याग, जल का त्याग, आजीवन इसका त्याग, आजीवन इसका त्याग, उससे सुमरण और कुमरण नहीं होता, उससे समाधि और वो नहीं होते। हम नहीं बोलते कि वो मत करो, करो, लेकिन पहले वेद ज्ञान चाहिए। क्या छूट रहा है बताओ भला? हो क्या रहा है? शरीर आया था अब गया, समझे कि नहीं? लिखा पहले पिछले पैराग्राफ में ही, पिछले पैराग्राफ में ही वस्त्र आदि, जैसे वस्त्र की बात कही ऊपर के पैराग्राफ में, है ना? जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है, हाँ, वैसे वस्त्र आदि में पर बुद्धि है। देखो दूसरे पैराग्राफ में 5वीं लाइन है, जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है और वस्त्र आदि में पर बुद्धि है, वैसे तो जैसे आत्मा में अहम बुद्धि होती है, शरीर वस्त्र जैसा दिखता है ज्ञानियों को और अज्ञानी को मैं। फर्क समझ रहे क्या? ये बाहर से कुछ भी दिखता नहीं कि दोनों तो सेम लाइफ जी रहे हैं। और अज्ञानी को मैं बोल के जीता है वो विशाल, और ज्ञानी विशाल पर है ये बोल के जीता है। तो पड़ोसी बोलकर जीता है शरीर का, और अज्ञानी मैं बोलकर जीता है। सोचो इतना अंतर होता है। और ये अंतर कब आता है मैं आपको बताऊँ। ये जो प्रक्रिया है ये हम फॉलो करेंगे तो। हमने पहली दो की बात करी अभी, देवादिक का श्रद्धा। अब मुझे बताओ ये कब हुआ? यदि आप कुदेवादिक के पास जाते, वे 7 तत्व के नाम नहीं गिनाते आपको। वहाँ पर क्या बोला जाता, मैंने आपको बताया था उस दिन। वो आपको बोलेंगे हाँ तुझे क्या चाहिए, पत्नी चाहिए, बच्चे चाहिए, पैसे चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, यश चाहिए, ये हम तुम्हें देंगे। हाँ या नहीं? सब खुदे कुकुर खुद हम यही करते कि नहीं करते? उनके वो जो भी उपाय रहते हैं, विधान वाले, टोटके वाले, आशीर्वाद वाले, वे सब इसी टाइप के रहते हैं। आपको पता है कि नहीं पता? जरा अच्छे से देखना। तो उन्होंने 7 तत्व की बात करी क्या? सुख दुख भावों की बात करी? जीव अजीव तत्व की बात करी? नहीं। बोलो क्या कर रहे हो? अजीव तत्व की चर्चा कर रहे हैं। सिर्फ अजीव, वहाँ पर से एक ही चीज रहती है, अजीव तत्व मतलब पुद्गलों की चर्चा करते हैं। स्वयं को पुद्गल मानते हैं, हमारे को भी पुद्गल मानते हैं, और पुद्गलों के कुछ तो भी उपाय बताएंगे जिससे पुद्गल अच्छा हो। समझे कि ऐसा तो होता है वो कुदे कुकुर को धर्म का। वहाँ से जब हम सच्चे देव शास्त्र गुरु के पास आते हैं, वे क्या करते हैं? वे बोलते पहले तो ये समझ ले तू कौन सी वस्तु कौन सी वस्तु नहीं है। अब तुझे कौन से भाव दुख देते, कौन से भाव सुख देते, ये पहचान। और जो दुख देने वाले भाव है उनके पास दुख देने वाले भाव वो मत कर, सुख देने वाले भाव प्रकट कर। तो सुख दुख देने वाले भाव कब प्रकट होते? जब तू पराय वस्तु के चक्कर में पड़ता है, तो तुझे दुख देने वाले भाव उत्पन्न होते। जो स्व तत्व की वस्तु के पास आएगा तो तुझे स्वभाव उत्पन्न होंगे, तो सुख देने वाले भाव उत्पन्न होंगे। बताओ, ये गजब का सिद्धांत हमारे को परमेष्टि से मिलता है, सच्चे देव शास्त्र गुरु से मिलता है। सच्चे देव शास्त्र गुरु के पास आने के बाद सीखना क्या है? 7 तत्व। नाम सीखो और फिर लक्षण। बताओ हम 7 तत्व की कौन सी चीज पर आए हुए अभी तक? सिर्फ नाम तक आए हुए। लक्षण सीखना मतलब कहाँ सीखे जाते हैं लक्षण? वो शब्द से सीखते, बाद में अंदर देखना पड़ता है। लक्षण क्या रहते बताओ बोला? लक्षण की परिभाषा आपको किसी को याद नहीं होगी? बताओ। मिली हुई बहुत सारी चीज़ों में से एक चीज़ छांटनी है ना। कहाँ है वो मिली हुई? कहाँ है मिली हुई? इधर। उसमें से वो छांटते आना आपको। देखो ये है आजीव, ये है आश्रव, ये है बंध। तो ये जो चीज़ें, ये सब लक्षण है। मतलब लक्ष्य की ओर लक्ष्य करती हुई लक्षण। लक्ष्य इधर है, अंदर दिखने चाहिए। आश्रव बंध तत्व, संवर निजर तत्व अंदर दिखने चाहिए, जीव जीव अंदर दिखना चाहिए। तो वहाँ पर आपको ये 7 तत्व आपने सीखे। और जब आपको आश्रव बंध अंदर दिख गए तो देखा कि तुमने अजय तत्व को, आश्रव को देखा क्या? देखा। कैसे दिखे? दुख रूप दिख गए। अब बताओ, अब आपको बोलना पड़ेगा क्या? छोड़ो आश्रवों को। समझ रहे क्या कह रहे हो? देखो आपको बताने होगा, ये जिनवानी पढ़कर क्या फ़ायदा होता है, मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ। खराब से खराब सिचुएशन आ जाए, जिनवानी की लाइनें आपको दुखी होने देती नहीं। ये तो ऊपर ऊपर से सुनने पर इतना फर्क पड़ जाता है। कितनी आकुलता हो सकती थी, कितनी कम हुई, ये सब प्रताप जिनवानी का है, वस्तु स्वरूप का है, तत्व ज्ञान का है। तत्व ज्ञान हमें दुखी होने देगा नहीं, कभी नहीं होने देगा। और ये मोह हमारे को तड़पा तड़पा के छोड़ेगा। अब आप बताओ, राम और रावण कहाँ है? बताओ, रावण बाहर था ही नहीं कभी। राम भी अदर है और रावण में। दिक्कत क्या है? सीता रावण के पास जा रही है, दिक्कत ये है बस।
सीता राम के पास आ जाए तो रामायण खत्म हो जाए। हमारी सीता किधर है बताओ, किसको वर्ण कर रही है? आपको बताओ कौन था वो रावण? बताओ, अंदर जाके रावण ढूंढो, कहाँ है रावण? समझ रहे? वो राग द्वेष मोह भाव ही तो रावण थे। और हमारा ज्ञान वाली सीता किसका वर्ण कर रही है? ज्ञायक या ज्ञान का या मोह राग द्वेष का? रामायण इसीलिए चल रही है, पता है आपको? महाभारत भी अंदर ही है और रामायण भी अंदर घटमाई, समझ रहे हैं नहीं? इसी के अंदर है महाभारत भी और रामायण भी। हम गड़बड़ कर रहे हैं, हम बाहर ढूंढते रहते हैं। भाई इतना ही करना है आपको, बताए क्या? कौरव कौन और पांडव कौन पहचानो, समझे? कौरव की सेना बड़ी रहती है, पांडव कम, समझे क्या? ये सब समझ लो। कृष्ण कौन है उसके अंदर, कौन गाइड करता है, करना क्या है, विचार करो। ये सब आपको एक ही चीज़ इशारा कर रही है, अंदर झाँको, बाहर मत झाँको, समझ रहे? अंदर, तो ये अंदर लेकर जाने वाले अंतरोन्मुखी भगवान और अंतरोन्मुखी मुनिराज जो बताते हैं बाहर के युद्ध लड़ने नहीं, हमारे को लड़ने हैं युद्ध अंदर, समझे कि नहीं? और जो खुदे को गुरु धर्म है वे बाहर करने को बोलते, सब कुछ बाहर, समझ रहे? इसलिए जो बाहर से अंदर लाए वो ही सच्चे, जो अंदर से बाहर लेकर जाए वो सबको गुरु, खुदे को धर्म। तो कु और सच्चे का एकदम सिंपल वाली भाषा है हमारे पास। बाहर लेकर जाए वो खुदे को गुरु को धर्म और अंदर लेकर जाए वो सच्चे देव गुरु धर्म, समझ में आया? और फिर हम धर्म पे चल रहे कि नहीं चल रहे, काहे पे डिपेंड करेगा? हम अंदर खेल रहे हैं बाहर? हमारी पढ़ाई, हमारी मेहनत, हमारा पुरुषार्थ, हमारा समर्पण बाहर है कि अंदर है, इसी पे समझना हम आत्मार्थी है या हम अभी भी व्यवहारी ही है, समझ रहे कि नहीं? हमारी पूरी मेहनत, पूरा पुरुषार्थ भीतर का होना चाहिए, भीतर के अचीवमेंट का टारगेट होना चाहिए, भीतर के ही, समझ रहे कि नहीं? क्या बोला मैंने? भीतर के अचीवमेंट के टारगेट होने चाहिए, बाहर के नहीं। क्योंकि बाहर के अचीवमेंट हमारे अचीवमेंट नहीं, भीतर के अचीवमेंट से मेरा सुख दुख कनेक्टेड है, बाहर के अचीवमेंट से सुख दुख कनेक्टेड नहीं है मेरा। इसलिए हमारे जीवन का टारगेट क्या पक्का होना चाहिए, बताओ बोला? अजीव तत्व का लक्ष्य छोड़कर आश्रयबंध का अभाव करूँ, जीव तत्व का लक्ष्य करके संवर निजरा मोक्ष प्रकट करूँ, ये होना चाहिए हमारे जीवन का टारगेट। हमारा तो क्या है, बच्चे को बड़ा करूँ, उसकी शादी लगाऊँ, पोते का मुँह देखूँ, तो इधर वो करूँ उधर वो करूँ, समझे? बंगला खड़ा करूँ, सबसे बड़ी कार अपनी रहेगी सिग्नल पर, समझे क्या नहीं? सोने के महल रहेंगे, चांदी की प्लेट रहेगी तो कैसे समझेगा भाई? अंदर के टारगेट समझता है नहीं। तो भगवान जी वो सब छोड़ के आए हैं, हमारे तीर्थंकर तो सबने उपने ये उपदेश दिया है, अजीव तत्व का लक्ष्य छोड़कर आसुरबंध छोड़ो, अजीव तत्व का लक्ष्य करके संवर निजरा मोक्ष प्रकट करो। इतना समर हमने समाप्त कर दिया पूरा जर्नी। अब समझने की कोशिश करो हम किधर लड़ रहे हैं और किधर की जर्नी चल रही है। रामायण महाभारत बाहरी कर रहे हो, अंदर के रामायण महाभारत से अपरिचित है कि नहीं? चलो समझन, अपने आत्मकल्याण के मार्ग को प्राप्त हो, सब अपने जीव तत्व का लक्ष्य करके संवर निजरा मोक्ष भाव प्रकट करो। इसी मंगल भावना के साथ सहजानंदे शुद्ध स्वरूप